नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत आप सभी का जीवन की पाठशाला में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी हो, ठीक हो और खुश हो। With keeping this in mind, let's kickstart today's video with the beautiful lines of Lord Buddha, which reads, "Believe on nothing doesn't matter where you have read it, doesn't matter where you have listened it, even if I am saying it, until and unless it appeals to your own reasoning." इसका मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ के ऊपर भरोसा मत करना, भले ही आपने इसको कहीं पढ़ा हो, भले ही आपने उसको कोई सुना हो। मैं जो बोल रहा हूँ उस चीज़ के ऊपर भी भरोसा मत करना जब तक वो चीज़ आपकी तर्क की शक्ति को सही नहीं लगे। तर्क की शक्ति इज नथिंग बट योर एबिलिटी टू रीजन, योर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि अगर आपको फसल अच्छी चाहिए तो बीज की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो फसल इज डिपेंडेंट ऑन आपका जो बीज का क्वालिटी है उसके ऊपर। इन द सेम वे अगर आपको एक अच्छी हेल्दी और हैप्पी लाइफ जीना है तो देर आर बेसिक्स ऑफ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। तो उसमें से एक हमने देखा था मेंटल डेवलपमेंट इन द लास्ट वीडियो। दूसरा है आपका फिजिकल एक्सरसाइज जो आज हम देखने वाले हैं। थर्ड इज योर स्लीप, दैट इज गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट, एंड फोर्थ इज योर रीडिंग। तो ये सब अगर आपके बेसिक्स अगर ठीक है देन आपका फसल अच्छा होगा इन दिस सिनेरियो विच इज नथिंग बट हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ। सो लेट्स किक स्टार्ट विथ दिस फिजिकल एक्सरसाइज। बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप लोगों को दो क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। एक है व्हाई फिजिकल एक्सरसाइज इज मस्ट टू डू एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज करना क्यों जरूरी है, व्हाई फिजिकल एक्सरसाइज इज नॉट एन ऑप्शन, व्हाई इट्स नॉट एन वीकेंड एक्टिविटी, क्यों ये जरूरी है। बहुत फंडामेंटल चीज़ों के ऊपर बात करूंगा, वेरी बेसिक चीज़ों के ऊपर। सेकेंड क्वेश्चन यू विल understand, that is role of physical exercise in studies. In fact, very few people know that physical exercise is intricately connected with your study. फिजिकल एक्सरसाइज का स्टडी में क्या इंपॉर्टेंस है और वो कैसे कनेक्टेड है, ये दो चीज़ों का आंसर आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। ओके, सो फिजिकल एक्सरसाइज, these are the beautiful lines. Exercise is not a punishment for what you ate, but a celebration of what your body can do. मतलब most of the people consider exercise as a punishment for whatever they have eaten in terms of calories and all that things. So it's not like that. In fact, exercise is the celebration of what your body can do. अच्छा, just tell me one thing. मुझे एक चीज़ बताना कि इनमें से इन दोनों पोजीशन में से कौन सा पोजीशन आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, दिस स्टैंडिंग पोजीशन और दिस सिटिंग पोजीशन। ऑब्वियसली नीडलेस टू से मोस्ट ऑफ यू वुड हैव ऑलरेडी थॉट दैट दिस सिटिंग पोजीशन इज़ वेरी कंफर्टेबल। हम जब कभी भी बैठते हैं तो हमें अच्छा लगता है, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट द केस। एक्चुअली व्हेन यू सीट for a longer duration of the time, your body literally cries from inside so to make you stand up. जब आप बहुत समय तक बैठते हो तो आपका बॉडी लिटरली अंदर से चाहता है कि आप जल्द से जल्द खड़े हो जाओ और मूवमेंट करना स्टार्ट कर दो। Why? Because if you see the internal structure of the human body, अगर हमने ह्यूमन बॉडी का इंटरनल स्ट्रक्चर देखा तो वी हैव नियरली अप्रोक्सीमेटली 206 बोन्स, 360 जॉइंट्स एंड 700 स्केलेटल मसल्स, राइट। तो ये जो इतना बोन्स दिए गए, जॉइंट्स दिए गए, स्केलेटल मसल्स दिए गए, दिस स्ट्रक्चर हैज बीन गिवन फॉर द सेक ऑफ डूइंग मूवमेंट। ये मूवमेंट करने के लिए दिए गए हैं। दैट्स वाई हमें एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि विथ डे इन एंड डे आउट इन टूडेज वर्ल्ड व्हाट इज हैपनिंग कि हमारा मूवमेंट बॉडी का बहुत कम हो गया है। ऑल द जॉब्स आर सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल के जॉब्स हैं मोस्ट ऑफ, जहाँ पे हमें लैपटॉप के सामने 7 to 8 आवर्स बैठना पड़ता है। इफ़ योर जॉब मेक्स यू टू सीट फॉर 6 to 7 आवर्स ऑन द लैपटॉप, इन फ्रंट ऑफ द लैपटॉप ऑन चेयर, देन you don't have any choice
एक्सेप्ट डूइंग द एक्सरसाइज, बिकॉज आपका बॉडी मूवमेंट बहुत कम हो जाता है, तो वो समय पे आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, बिकॉज नेचर हैज़ बिल्ड अस इन सच ए वे दैट वी कैन मूव फ्रॉम वन पोजिशन टू अनदर पोजिशन। अगर हम उस चीज़ को ही नहीं करेंगे फॉर विच वी नेचर नेचर बिल्ड अस, वी आर डिफीटिंग द वेरी पर्पज ऑफ द नेचर। तो जिस चीज़ के लिए हमें बनाया गया है वो चीज़ अगर हम नहीं करेंगे तो इट विल कॉस्ट अस अ लॉट, इट विल कॉस्ट आवर हेल्थ। सो दिस इज नथिंग बट द सीडेंटरी लाइफस्टाइल, ये इसे बोला जाता है सीडेंटरी लाइफस्टाइल, वेयर अ पर्सन इज अंडर द कंपल्शन टू सिट बिफोर द लैपटॉप फॉर 6 to 7 आवर्स। ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जहाँ पे लैपटॉप के सामने हम बहुत ज़्यादा समय बैठ के बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं आजकल। बट द थिंग इज दिस इज नॉट द वे फॉर विच आवर बॉडी हैज़ बीन बिल्ड। इस चीज़ के लिए हमारी बॉडी नहीं बनी गई है, हमारी बॉडी बनी गई है मूवमेंट करने के लिए। बिकॉज हमने जस्ट बिफोर सम टाइम इन द लास्ट स्लाइड आई शोड यू कि हमारा अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो वो इंटरनल स्ट्रक्चर सपोर्ट करता है एक्टिविटी को, मूवमेंट को, ना कि सिटिंग पोजिशन को। इनफैक्ट यू कैन सी दिस स्टैटिस्टिक्स, inactivity causes 9% of the premature death per year, which is only 5 million people। मतलब 5 मिलियन पीपल एवरी ईयर, हर साल 5 मिलियन लोग मर जाते हैं, दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिटिंग आवर्स। ज़्यादा समय बैठने की वजह से नियरली हर साल 5 मिलियन लोग नो they kick the bucket, they join the majority, they simply die। this is the statistics, that's why अगर आपका जॉब आपको बैठने को लगाता है, इफ योर जॉब मेक यू टू सिट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू डोंट हैव एनी चॉइस एक्सेप्ट डूइंग एक्सरसाइज। नाउ he is a very famous personality, he is Rusty Gage, he is the head of the Salk Institute। नाउ इनका रोल एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, विच आई एक्सप्लेन इन अ नटशेल। ऑल ऑफ यू नो दैट these are the neurons, ये न्यूरॉन्स है, एंड न्यूरॉन्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द ब्रेन। मतलब ब्रेन को अगर कोई फंक्शन करना है तो न्यूरॉन्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट द थिंग इज ऑल ऑफ अस गेट फिक्स डिपॉजिट ऑफ न्यूरॉन्स। मतलब हमें फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम टेकिंग फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास 100 न्यूरॉन्स है तो पूरे लाइफ टाइम मेरे पास 100 न्यूरॉन्स ही रहेंगे। पहले ऐसा माना जाता था कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, इनफैक्ट इट कैन बी डिक्रीज्ड। अगर मेरे पास 100 न्यूरॉन्स है तो उसका नंबर 70 हो सकता है, 50 हो सकता है, एंड इट कैन कीप ऑन डिक्रीजिंग। बट द प्रिवेलेंट नोशन बिफोर सम टाइम was before some years, sorry, was कि this number of neurons cannot be increased, but Rusty Gage was the person who proved that number of neurons can be increased। Yes, number of neurons can be increased। how number of neurons can be increased? by doing physical exercise। अगर आप physical exercise करते हो तो you can increase the number of neurons। do you know what are the implications of whatever I am saying? मतलब अगर आपको ज़्यादा न्यूरॉन्स मिल रहे हैं, what does it imply? though you are getting old, yet you can keep your brain younger and younger। भले ही आप समय के साथ बूढ़े हो जाते हो, but if you are in a regular practice, if you are in a regular practice of physical exercise, तो आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी रहेगा, डजेंट मैटर वॉट एवर यूर एज इज। अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो दिस वॉज द person Rusty Gage who proved that the number of neurons can be increased। so this has a this is a very important thing of the exercise। now this is the experiment which he performed, you can go through the experiment, it's not a big deal। now this is a hippocampus। now let's see the I have told you the basic reason for doing the exercise, because physical exercise करने का basic reason मैंने आपको पहले ही slide में बता दिया। because our body has been built in such a way that we should move, we can do the activity as much as we can। nature ने हमें इस चीज़ के लिए ही बनाया गया है। now second thing which I wanted to talk over here is this that is the role of physical exercise in studies, in your studies, in learning।
नाउ लेट्स सी दिस हिपोकैम्पस, जो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बढ़ता है आपका, यू कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूरॉन्स बाय डूइंग द फिजिकल एक्सरसाइज। तो ये न्यूरॉन्स का नंबर जो बढ़ता है वो यहाँ पे बढ़ता है हिपोकैम्पस में। इट वाज फाउंड इन द स्टडीज दैट नंबर ऑफ neurons get increased, can be increased by doing physical exercise on a daily basis in hippocampus. Now guess what, hippocampus क्या काम करता है? हिपोकैम्पस प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरी। ये जो आपका ब्रेन का पार्ट है ये पढ़ाई में और मेमोरी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग एंड मेमोरीज। इनफैक्ट व्हेन इट कम्स टू हिप्पोकैम्प मेमोरीज, मतलब आपकी हिप्पोकैम्पस इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरीज। शॉर्ट टर्म मेमोरी जो भी आपकी रहती है वो कहाँ पे रहती है? हिप्पोकैम्पस में रहती है। सो दैट इज द थिंग, अगर आपको हिप्पोकैम्पस में नए न्यूरॉन्स मिल रहे, इट सिंपली मीन्स यू कैन स्पीड अप योर लर्निंग। आप अपने पढ़ाई का, आपके लर्निंग का स्पीड बढ़ा सकते हो इफ विद द हेल्प ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। दिस इज द very significant thing which I am trying to convey over here. I told you in the there is nothing called there is there is nothing called short term. There are a lot of, there are two types of memory. First is your short term memory and second is your long term memory. But when it comes to memory, memory is not fixed. There is nothing called fixed memory. There is nothing called fixed memory. There is only trained and untrained memory. There is nothing called good or bad memory. There is only trained and untrained memory. So if you are training your memory, how you can train your memory? You can train your memory by doing physical exercise. Now these are nothing but the synaptic connection. Synaptic connection मतलब क्या होता है? दो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन होता है उसे हम बोलते हैं कि सिनेप्टिक कनेक्शंस। नाउ एक्सरसाइज से क्या होता है? एक्सरसाइज नए सिनेप्टिक कनेक्शंस बनाता है, मतलब दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन, स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बनाने का काम एक्सरसाइज करता है, और जो पुराने कनेक्शन से उसको और भी स्ट्रॉन्गर बनाता है फिजिकल एक्सरसाइज। नाउ फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है, इसने कुछ पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल इसने कोई फार्मूला पढ़ा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, ये फार्मूला इसने पढ़ा, और आपने इसको पूछा कि बेटे तूने क्या पढ़ा? इफ ही इज एबल टू रिकॉल, ये अगर ये बच्चा आपको बता पाया कि मैंने ये फार्मूला पढ़ा, देन इट सिंपली मीन्स दैट कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर ये बच्चा आपको बता पाता है कि उसने क्या पढ़ा, तो इसका मतलब क्या होता है कि इन दो न्यूरॉन्स के बीच का कनेक्शन क्या है? अच्छा है। तो इट सिंपली मीन्स अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इसका कनेक्शन और भी स्ट्रांग होता है। इसका मतलब देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट you can sharpen your memory. I told you there is nothing called I told you in the last slide only that there is nothing called fixed memory. There is nothing called good or bad memory. There is only trained and untrained memory. तो ये कनेक्शन को स्ट्रांग बनाने का काम भी कौन करता है? फिजिकल एक्सरसाइज। So these are the importance of physical exercise. This was also the outcome of the experiment which was conducted by Rusty Gage. Rusty Gage ने जो मैंने कहा था which I showed you in a previous slide, कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था in which he proved that the number of neurons can be increased. सो उस एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम्स थे। एक था तो नंबर ऑफ न्यूरॉन्स कैन बी इंक्रीज, एंड सेकंड आउटकम वाज दिस: व्हेन द एनवायरनमेंट अराउंड इज नॉट थ्राइविंग, फ्लरिशिंग, एक्सरसाइज स्टिल क्रिएट्स एंड प्रोटेक्ट्स द न्यूरॉन्स। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जांपल आपका जहाँ पे आप काम करते हो, आपका वर्क प्लेस इज़ वेरी स्ट्रेसफुल वर्क प्लेस। फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में काफ़ी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट रहता है, जैसा फॉर एग्जांपल लॉकडाउन की सिचुएशन अगर फिर से गॉड फॉरबिडन ऐसा कभी ना हो, बट अगर व्हाट आई वांट टू कन्वे, अगर ऐसा कोई सिचुएशन आए जहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिनेरियो है, आपके आजू बाजू का इन्वायरमेंट बहुत स्ट्रेसफुल है, इन दैट सिनेरियो if you do the exercise, even in that scenario, if you do the exercise on a daily basis, तो even in that scenario you can create a new neurons। मतलब उन सिनेरियो में भी भले ही आपके आजू बाजू का इन्वायरमेंट कितना भी स्ट्रेसफुल हो, डजेंट मैटर, बट आप अगर आप डेली फिजिकल एक्सरसाइज करते हो तो आपका ब्रेन जो है कम्प्लीटली हेल्दी रहता है, बिकॉज एक्सरसाइज विल क्रिएट अ न्यू न्यूरॉन्स, और जो पुराने न्यूरॉन्स है उसको प्रोटेक्ट करने का काम भी एक्सरसाइज करता है। एक्चुअली स्ट्रेस एक्चुअली किल्स न्यूरॉन।
स्ट्रेस जो है, मिनिमल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। मतलब नॉर्मल स्ट्रेस होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। इट ऑल्सो एक्ट एज अ इंस्पिरेशन और मोटिवेशन। बट हद से ज़्यादा अगर स्ट्रेस आ गया, देन इफ ऑफनली इफ यू आर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेस, देन इट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। तो स्ट्रेस एक्चुअली किल्स द न्यूरॉन्स। ये स्ट्रेस इज नॉट गुड फॉर द एंटायर ब्रेन। तो बट इन दैट स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ऑल्सो, अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो यू कैन क्रिएट न्यू न्यूरॉन्स एज वेल एज एक्सरसाइज आपके जो पुराने न्यूरॉन्स है उसको प्रोटेक्ट करता है। इन अ नट शेल, एक्सरसाइज प्रोटेक्ट्स योर एंटायर ब्रेन, दैट इज द थिंग। एक्सरसाइज आपके पूरे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, डजेंट मैटर वॉट एवर द इन्वायरमेंट यू आर इन। एक्सरसाइज ऑल्सो इम्प्रूव योर मूड। एक्सरसाइज आपका मूड इम्प्रूव करता है। एक्चुअली देर इज जब आप एक्सरसाइज करते हो, तब आपके माइंड में एक केमिकल सिक्रीट होता है, दैट इज एंडोर्फिन। Endorphin is one of the happiness chemical which I'll elaborate in the subsequent lecture. Subsequent lecture में इसके ऊपर बात करूँगा happiness chemicals के ऊपर. For time being, just remember this: endorphin is one of the happiness chemicals. If you are doing exercise, अगर आप daily exercise करते हो तो जब कभी आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके माइंड में एंडोर्फिन नाम का केमिकल सीक्रेट होता है, एंड ये आपका मूड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करता है। अगर आपका लाइफ स्ट्रेसफुल है, थोड़ा स्ट्रेस महसूस कर रहे हो लाइफ में, या कोई कोई समय है जहाँ पे आप स्ट्रेसफुल फील कर रहे हो, तो इट्स द बेस्ट चॉइस इज टू गो एंड डू सम हेल्दी एक्सरसाइज। एक नॉर्मल एक्सरसाइज अगर आप करते हो तो यू विल गेट एंडोर्फिन, आपको एंडोर्फिन मिलेगा, एंड इट विल सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव योर मूड। नाउ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है आपकी पढ़ाई के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में अगर आप ऐसा स्केड्यूल बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हो, एंड after that you hit ground or a gym, you do physical exercise. So whenever you are doing a physical exercise, I told you, your mood improves significantly। आपका मूड जो है वो अच्छा होता है। अब मूड का सीधा इम्पैक्ट होता है आपकी पढ़ाई के ऊपर। हाउ? Okay, I want you to remember this equation for the rest of your life. That is, information plus emotion is equal to long term memory। मतलब पढ़ते समय आपका मूड कैसा है, इट मैटर्स अ लॉट। अगर पढ़ते समय आपका मूड ठीक नहीं है तो वो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। इट्स वेरी लॉजिकल, एंड इट्स वेरी, यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस। आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा। एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो नेक्स्ट टाइम ट्राई करना। जस्ट बी माइंडफुल, जब कभी आप पढ़ते हो तब देखना, अगर आपका मूड अच्छा नहीं है तो जो आप पढ़ रहे हो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप जो भी पढ़ो, इस इफ यू आर स्टडिंग एंड आपका मूड अच्छा है तो इट डायरेक्टली एंटर्स योर लॉन्ग टर्म मेमोरी। सो इन्फॉर्मेशन प्लस इमोशन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म मेमोरी। और ये इमोशन को अच्छा बनाने का काम कौन करता है? फिजिकल एक्सरसाइज। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू कन्वे, कि फिजिकल एक्सरसाइज का एक हमारे लाइफ में, एक इंसान की लाइफ में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। Okay, these are the two significant parts of your brain. First is your prefrontal cortex, और second आपका कौन सा है? Hippocampus. Prefrontal cortex, I told you, it is most important part of your brain, just present behind your forehead। आपका जो forehead है उसके पीछे जो part है, that is your prefrontal cortex, and second is your hippocampus। Hippocampus just we discussed in the previous slides। Now ये नाम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो नीड टू रिमेंबर द थिंग, रिमेंबर द नेम्स ऑफ दिस ब्रेन पार्ट्स। सिंपली आपको याद रखना है कि देर इज समथिंग कॉल्ड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। आपने याद रखा नहीं तो भी चलेगा, बट इसके बेनिफिट्स याद रखना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ओके, तो दिस टू पार्ट्स आर मोर ससेप्टेबल टू द न्यूरो डिजेनरेशन। न्यूरो डिजेनरेशन मतलब कुछ नहीं होता है, न्यूरॉन्स का मर जाना। ओके, न्यूरॉन्स का फंक्शन करना बंद कर देना, दिस इज नथिंग बट द न्यूरो डिजेनरेशन। इसका मतलब, और ये जो दो पार्ट है, हिप्पोकैम्पस और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, दे आर मोर वर्नरेबल टू द न्यूरो डिजेनरेशन। इसका मतलब ये होता है कि ये पार्ट्स, यहाँ के जो न्यूरॉन्स हैं हिप्पोकैम्पस एज वेल एज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स के, ये जल्दी मर जाते हैं। दे बहुत जल्दी इनका डेथ हो जाता है। दे स्टॉप फंक्शनिंग प्रॉपरली ड्यू टू देयर high demand when you are engaging in the real world। तो but if you are doing an exercise on a daily basis,
तो इसको भी प्रोटेक्ट करने का काम, इन दोनों को प्रोटेक्ट करने का काम, इस न्यूरो डिजनरेशन को, जनरेशन की जो प्रोसेस है इसको स्लो करने का काम अगर कोई करता है, दैट इज़ नथिंग बट योर फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज इन अ नटशेल आपके पूरे ब्रेन को, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रोटेक्ट करता है। आपका डजंट मैटर आपका एज बढ़ रहा है, बट यू कैन कीप योर ब्रेन योर यंगर बाय डूइंग अ फिजिकल एक्सरसाइज। दो यू आर गेटिंग ओल्ड, yet you can keep your brain healthy and younger by doing a physical exercise. I hope you are understanding what I am trying to convey over here. Now most of you must be thinking, बहुत लोग आप में से सोच रहे होंगे कि इतना सारा बेनिफिट्स है फिजिकल एक्सरसाइज का, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये बेनिफिट्स पाने के लिए जिम में 3 से 4 घंटा स्पेंड करना पड़ेगा, या फिर रनिंग करते हो तो रनिंग 2 to 3 years करनी पड़ेगी। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। आपको सिंपली याद रखना है, अगर आप 15 से 20 मिनट हर दिन, 15 to 20 मिनट्स ईच डे, ऐसा अगर आप 4 से 5 दिन वीक में करते हो, 4 से 5 दिन अगर हफ्ते में आप एक्सरसाइज करते हो, और हर एक दिन का आपका जो फ्रीक्वेंसी हो 15 से 20 मिनट है, देन इट्स वेरी यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एक्सरसाइज। मतलब एक्सरसाइज के जो भी बेनिफिट्स हैं आपको इतना ही करना है, दैट्स इट। यू डोंट नीड टू स्पेंड 3 to 4 hours in the gym, or you don't need to spend 2 to 4 hours on the ground. Simply doing 15 to 20 minutes of exercise each day, normal exercise अगर आप करते हो, फॉर एग्जांपल जस्ट स्विंगिंग योर हैंड, नॉर्मल रनिंग अगर करते हो, या फिर नॉर्मल वॉक भी करते हो, फास्ट वॉक अगर भी करते हो, तो यू कैन अवेल ऑल द बेनिफिट्स ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच आई हैव एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ द फिजिकल एक्सरसाइज। मैं इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। अगर आपको जानना है तो ऑल ऑफ अस आर कनेक्टेड विद द सेल फोन्स, यू कैन जस्ट Google it, what are the benefits of the physical exercise, you will get a plethora of the information regarding it. ऐसा बोला जाता है कि you have 3 homes. First is your body. Okay, that's why take care of your body, because it is the only place you have to live in. हमारे बॉडी ही ऐसा पहला हमारा घर होता है जिसमें हम पूरी जिंदगी रहते हैं। सेकंड होम इज योर, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ रहते हो, एंड थर्ड होम इज योर आवर मदर अर्थ। It's very important to take care of all the 3 homes. Okay, if you like this video, don't forget to subscribe, like, comment and share. You can connect with me through the Instagram. This life school is my channel, and this is my website sciencedeco.com. You can connect with me through the Instagram. Okay, that's it for today. Thanks for watching this video, and have a wonderful day ahead. Thank you guys. Thank you. That's it for today.